अगर मन न रहे तो ताली भी न बजे। भोजन मन से बनता है। माताओं और बहनों का नियम क्या है, पूजा क्या है आप जानती हैं? अपने घर में प्रत्येक दिन तुलसी की पूजा माताओं और बहनों को करना चाहिए। ये शास्त्र की बात है, इसी स्कंद पुराण की। प्रत्येक दिन तुलसी की पूजा कीजिए। छोटी छोटी अपने घर के कन्याओं से भी कराइए। उनको सिंदूर लगाइए, धूप दीप नैवेद्य आरती, ये करने का विधान है। स्कंद पुराण में कथा है। इसके पश्चात एकादशी का व्रत कीजिए। एकादशी का व्रत कीजिए निश्चित रूप से। एकादशी के दिन अन्न को स्पर्श करना निषेध बताया गया है। एकादशी के दिन अन्न स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस दिन फलाहारी बना करके रहिए। द्वादशी के दिन एक समय पर अन्न पारण करें। एकादशी का व्रत और तुलसी की पूजा, ये दोनों किनकी पूजा है? राधा की पूजा और सीता की पूजा है। तुलसी की पूजा राधा की पूजा है और सीता की पूजा है, रुक्मिणी की पूजा है, मित्रविंदा की पूजा है। इसलिए तुलसी की पूजा अपने तो कीजिए, घर के छोटी छोटी कन्याओं से भी कराइए। बहुत सुंदर इसका प्रस्तुतिकरण बताया गया है। अष्टमी और रामनवमी दोनों व्रत रहने को बताया गया है। परंतु इसके पहले कि एक गुरु बना करके उनसे दीक्षा ले लीजिए। जो मंत्र आपको भावे, जो इष्ट आपको भावे। हमारे सनातन धर्म में ब्रह्म के अनेक रूप हैं। गणेश के रूप हैं, शिव के रूप हैं, नारद के रूप हैं, हनुमान के रूप हैं, लेकिन ब्रह्म एक ही है। इन्हीं के सब रूप हैं। जिसकी इच्छा हो उसका मंत्र ले लीजिए, एकादशी का व्रत कीजिए और तुलसी की पूजा कीजिए। तुलसी की छोटी छोटी मंजरी लड्डू गोपाल, माताओं और बहनों को लड्डू गोपाल रखना चाहिए अपने घर में। सुंदर श्रृंगार करके रखिए। हमारा कन्हैया बड़ा श्रृंगार चाहता है। हमारे परमात्मा के श्रृंगार रूप कौन है? देवकी नंदन संवर्धन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र। ये परमात्मा के श्रृंगार रूप। ये बड़े शौकीन हैं। इनको खूब सुंदर सुंदर आवरण से सजाओ, फूलों की गजरा पहनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ। ये श्रृंगार रूप। हरिदास जी ने एक जगह कहा है क्या? फूलों की गजरा पहनाऊं, फूलों की गजरा पहनाऊं, अपने ठाकुर जी को भोग लगाऊं। तेरी अखियों में जादू भरी, तेरी अखियों में जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियों में जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तुम सा सुंदर और न पाया, तुम सा सुंदर और न पाया, तुमसे ही मैं नेह लगाया, तुमसे ही
तुम्ही से लड़ी। हरिदास जी कह रहे हैं मेरी अखिया तुम्ही से लड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी आंखियों में जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी आंखियों में जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी आंखियों में जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी आंखियों में जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी आँखियों में जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, ओ बिहारी जी मैं कब से खड़ी, ओ बिहारी जी मैं कब से। माताओं और बहनों को लड्डू गोपाल का पूजन करके उनका खूब सुंदर तरीके से श्रृंगार करना चाहिए। जितना श्रृंगार हो सके कैसे करो माताओं और बहनों, जैसे अपने बेटे को दूल्हा बना करके श्रृंगार करके उसके ससुराल भेजती हो, उतना श्रृंगार हमारे कन्हैया का रोज चाहिए। ये परमात्मा के श्रृंगार रूप हैं, कहीं से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और फिर एक उसी कन्हैया का दूसरा रूप कौन है? शालिग्राम जी। शालिग्राम की शिला आपने नाम सुना है? शालिग्राम की शिला वो नदी में से निकलते हैं। उनका पूजा माताओं और बहनों को नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। स्पर्श करना निषेध है, भगवान का कठोर रूप है। माताएं और बहनें उनको स्पर्श करती हैं तो ठाकुर जी को बड़ा दुख प्राप्त होता है, इसलिए उनको त्याज्य करें, लेकिन लड्डू गोपाल की पूजा जरूर करें, खूब श्रृंगार करें और तुलसी की मंजरी चढ़ावें। कभी बिना तुलसी पत्ते का मत रखना, कन्हैया को बड़ा तकलीफ होगा। मैंने कहा ना, तुलसी राधा और तुलसी सीता। कभी लड्डू गोपाल को अकेले मत रखना, तुलसी की मंजरी और पत्ते के साथ रखना। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जई, पूर्णा गजादि करवीर रसाल पुष्पई, बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी, त्वाम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। तुलसी की मंजरी ठाकुर जी को रखिए, चढ़ाइए और खूब श्रृंगार कीजिए जितना हो सके। महंगा इत्र ला करके ठाकुर जी को लगाना है आप लोग, सस्ता वाला मत खरीदिएगा। कन्नौज के पास तो और सुंदर सुंदर इत्र मिलता है, हमारे बनारस में भी लोग बेचते हैं। खूब महंगा वाला इत्र ठाकुर जी को लगाना, सस्ता वाला नहीं। कंजूसी मत करना, नहीं तो भगवान खुश नहीं होंगे। तो इस प्रकार से जो है माताओं और बहनों को तुलसी की पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक दिन दोनों समय धूप दीप नैवेद्य भोग आदि आदि सब होना चाहिए। हरिशयनी एकादशी हो चुका है, मेरे नारायण सो गए हैं, और जिस दिन जगेंगे उसी दिन उनका विवाह होगा। ध्यान दीजिएगा, कब जगेंगे? कार्तिक के महीने में जिस दिन तुलसी का विवाह रहता है उसी दिन जगते हैं नारायण, और तुरंत उनका विवाह होता है। अभी अभी हुआ है ना विवाह, अजन्मा अविनाशी।
उसी दिन विवाह होता है। विवाह महोत्सव को आप लोगों को मनाना चाहिए। अपना सालगिरह तो लोग बहुत मनाते हैं, ठाकुर जी का कितने लोग मनाते हैं? बोलिए। ठाकुर जी का विवाह गिरह मनाओ, हमेशा मौका देंगे, मानव जीवन मिलेगा। अपना सालगिरह मनाने से क्या मिलेगा? एक एक दिन कम हो रहा है। ठाकुर जी का सालगिरह मनाओ, कन्हैया की जयंती मनाओ, सीताराम की रामनवमी मनाओ, तो उससे मानव जीवन सफल होगा। ये मनुष्य का जीवन मिला है मानव जीवन को सफल करने के लिए। अब जो है, जब अमृत के कलश को असुरों ने छीन लिया तो देवता लोग हो गए निराश। भगवान का ध्यान करने लगे। संकट आता है तो भगवान बड़ा याद आते हैं। संकट आता है ना तो भगवान बहुत याद आते हैं। कबीर साहब ने क्या लिखा है? दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो दुख में सुमिरन, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को हो। आप सुख में तो भगवान को याद नहीं करते हो। जला जला के राख में मिला दोगे, जला जला के राख में मिला दोगे। प्रभु पूछेंगे तो जवाब क्या दोगे। पापों की गठरी लेकर के जाओगे तो भगवान के सामने कौन सा मुखड़ा दिखाओगे? मुखड़े को दिखाने के लिए पुण्य कर्म होना परम आवश्यक है, केवल पाप ही नहीं। इसलिए सदगुरु से दीक्षा लीजिए, मंत्रों का, गुरु का चयन कीजिए और उस नाम का जप कीजिए। सारे देवता निराश हो गए। उपजी क्रोध मनोह भात्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। अब मन ही मन देवता लोग क्रोध भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते। शक्तिशाली हैं असुर, अपने में लड़ने लगे। अमृत पहले हमें पीना है, कोई कहे पहले हमें चाहिए, कोई कहे हमको दो। आपस में सब लड़ने झगड़ने लगे, खींचातानी। अब देवता लोग एकदम भगवान पर आश्रित हो गए। भगवान पर आश्रित होंगे, व्यक्ति कब भगवान पर आश्रित होता है आप जानते हैं? और जब मैं बता रहा हूं तो व्यक्ति भगवान पर आश्रित होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा उस समय भगवान मदद करते हैं व्यक्ति का, क्योंकि एकदम आश्रित हो जाता है। देखिए, जीवन का सत्य मृत्यु है। मृत्यु का अर्थ क्या होता है? जीवन भर का हिसाब देने का दिन। मृत्यु का अर्थ होता है जीवन भर का हिसाब देने का दिन। अब इस पर व्याख्या आगे आएगी, आज इतना ही हमने बताया, आगे बताऊंगा किसी दिन, 2-3 दिन में। तो भगवान की परख कब होती है, आप लोगों को एक बात याद दिला रहा हूं। अगर किसी के सर गुजरा हो या न गुजरा हो मैं नहीं जानता, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने बिटिया की शादी विवाह तय कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि 20 मई को हमारे पुत्री का विवाह है। आ गया 10 मई, आ गया 12 मई, घर में एक भी रुपया नहीं है। सारा बाजार करना है, रात्रि को नींद नहीं आ रही है। आप 2-4 लोगों से मांगे हैं, आपको एक भी रुपया किसी ने दिया नहीं। उस समय आपका दिन और रात निद्रा के मामले में बराबर हो जाएगा, नींद नहीं आएगी।
आप चिंता में पड़े रहेंगे। आपके बिटिया का विवाह हो जाएगा, ये कन्फर्म है, पक्का है। 6 महीने के बाद कोई बात करेगा तो आप उससे कहेंगे कि अरे आपको विश्वास नहीं होगा, हमने अपने बेटी का विवाह तय किया था, 8 दिन बाकी रह गया था, मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, लेकिन न जाने कहां से आ गया और सारा कार्य हो गया। ऐसा लोग कहते हैं। वो कहां से आता है? देने वाला भी नहीं देता है, विवाह हो जाता है, सारा कार्य हो जाता है। यही तो परमात्मा की कृपा है, यही तो परमात्मा की कृपा है। कोई मर जाता है किसी के घर में, 1 रुपया कफन के लिए नहीं रहता है, उसका श्राद्ध आदि सब हो जाता है, पैसे आ जाते हैं। कहां से आता है? वही भगवान। लेकिन कार्य बीतने के बाद लोग भगवान को भूल जाते हैं, है कि नहीं है? ऐसा याद नहीं करते कि भगवान ने हमारा संकट में मदद किया था। इसीलिए जीव बहुत स्वार्थी है। भगवान कपिल की परिभाषा मुझे याद आती है। इसलिए भगवान पर भरोसा रखिए तो आपका कार्य होगा। भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े उदार हैं, बहुत उदार हैं महाराज ठाकुर जी। तभी तो कहा गया है ना, एक लाइन मुझे याद आ गया, आप सब जानते भी हैं, लेकिन आप उनके उदारता की बात आ गई तो एक लाइन मैं सुना रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए और सुनते रोज हैं। श्री राम चंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम चंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज कितनी उदारता भरी हुई ये पंक्तियां। उस भगवान को लोग भूल जाते हैं। असुर लोग फंस गए, भगवान को याद करने लगे। भगवान का स्वभाव है मदद करना, भगवान का स्वभाव है मदद करना, आदत है। कैसे नशा होता है शराब पीने का, गांजा पीने का, लोगों को जुआ खेलने का, ताश खेलने का, किसी को दूध पीने का, किसी को दही खाने का। हमारे ठाकुर जी को क्या नशा है? लोगों का उपकार, कृपा करने का। तेरी आंखियों में जादू भरी, भगवान कृपा करते हैं। भगवान को दया आ गई, देवताओं का आर्द्र सुन करके भगवान स्त्री का रूप धारण कर लिया। भगवान ने इतना सुंदर स्त्री का रूप बनाया कि संसार में आज तक कोई स्त्री उतना सुंदर हुई ही नहीं। ऐसा रूप भगवान ने बनाया, बहुत सुंदर लग रहे हैं भगवान। कामिनी का रूप धारण किया। देखिए, जो व्यक्ति काम से पराजित हो जाए वो जीव है, और जो काम को पराजित कर दे वह शिव है। जो काम से पराजित हो जाए वो जीव है, और जो काम को पराजित कर दे वो शिव है। भगवान ने बहुत सुंदर रूप धारण किया कि जितने असुर वहां पर विराजमान थे, सब भगवान के उस रूप को देख करके और मोहित हो गए। आपस में जहां असुर लड़ रहे थे, भगवान पहुंच गए। भगवान ने कहा कि आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो भाई? आप लोग तो कश्यप ऋषि के और अदिति के बेटे हो,
असुरों ने देखा कि ये तो बड़ी सुंदर स्त्री है। तब उन लोगों ने कहा कि क्या मेरे झगड़े को सलटा दोगी? क्या मेरे झगड़े को सलटा दोगी? भगवान ने कहा, पहले मेरा नाम तो तुम लोगों ने पूछा नहीं, मैं कौन हूं तुमने पूछा नहीं। क्या मेरे पर विश्वास करते हो? मैं कौन हूं मुझे जानते हो? जानते हो? असुर तो मोहित थे भगवान के रूप को देख करके, स्त्री रूप को। असुरों ने कहा कि नहीं नहीं, तुम जो कहोगी वही होगा। इसलिए भगवान ने कहा कि मेरा नाम मोहिनी है, और भगवान ने कहा कि मैं उल्टा हूं। कथम कश्यप दायादा पुंसल्यां मयि संगता विश्वासं पंडितो जातु कामिनी सुनयाति। अर्थात आप लोग उल्टा की बात पर विश्वास रखोगे? असुर मोहित ने कहा, हाँ हाँ हम एकदम मानते हैं। भगवान ने कहा एकदम पक्का? असुरों ने कहा एकदम पक्का। तो भगवान ने कहा जब विश्वास मानते हो तो अमृत का कलश हमारे हाथ में लाकर दे दो। असुरों ने दे दिया भगवान को अमृत का कलश। कहे ठीक है, अब शांति से बैठो, अमृत मिलेगा पीने को, अमर हो जाओ। कहे ठीक है। अब जो है पंचगव्य बनाया गया। पंचगव्य का प्राशन किया देवताओं ने और असुरों ने। सबने समुद्र में स्नान किया, मंगलाचरण हुआ वेद मंत्रों के द्वारा। कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है ना, तो वेदों का मंगलाचरण किया जाता है। अब एक बात जान लीजिए, आपको अपने घर में प्रत्येक दिन मंगलाचरण करना चाहिए। आप कहेंगे हम तो जानते ही नहीं हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि हर व्यक्ति जानता है, करना नहीं चाहता। हर व्यक्ति जानता है लेकिन करना नहीं चाहता। अरे मंगलाचरण कई प्रकार के हैं। वेद कहता है द्यौः शांतिरंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपधयः, शांति ही वनस्पतयः आदि आदि शांति। ध्यान दीजिएगा, ये मंगलाचरण है इसका, वेद का। लेकिन आप वेद को छोड़ दीजिए तो भी आपको मंगलाचरण मिलेगा। आप पुराण को छोड़ दीजिए तो भी मंगलाचरण मिलेगा। अपने घर में प्रत्येक दिन कीजिए। कैसे? शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्माण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदेऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणि। देखिए द्यौः शांति और शांतम शाश्वत। सुंदरकांड में जितना शांति है उतना किसी ग्रंथ में नहीं। सुंदरकांड केवल शांति का ही प्रतीक है। अपने घर को सुंदर बनाना है तो सुंदरकांड के मंगलाचरण से प्रत्येक दिन सुंदरकांड का पाठ कीजिए। सब कुछ मंगलमय ही होगा, कहीं से अमंगल नहीं हो सकता है। इसमें विकट परीक्षाएं भी हैं सुंदरकांड में महाराज। ऐसा परीक्षा दुनिया के किसी ग्रंथ में नहीं। विद्यार्थी जो है जितना तगड़ा है इसमें, दुनिया के किसी पुराण में वैसा विद्यार्थी नहीं।
कैसे? 3 मिनट समय लूंगा क्योंकि मुझे स्कंद पुराण में जाना है। कपि कर हृदय विचारी दिन निमुद्रिका डारी तब जन अशोक अंगार। आज आज मुद्रिका को डाल दिया, मुद्रिका को डाल दिया हनुमान जी ने। अब महाराज मुद्रिका देख रही हैं, ये मुद्रिका है कहां का, ये मुद्रिका है कहां का। इयम अंगुलियम अभिज्ञानम राजपुत्रियान परम तपः। अभिज्ञान माने होता है पहचानने का साधन। अब इयम अंगुलियम अभिज्ञानम, पहचानने का साधन अभिज्ञान जो है हनुमान जी ने डाल दिया। देखिए परीक्षा की बात है, ऐसा कठिन परीक्षा कहीं नहीं है। 2 मिनट और 1 मिनट बीत गया। जब अंगूठी को, मुद्रिका को गिरा करके हनुमान जी महाराज सामने गए तो उन्होंने कहा सत्य शपथ करुणा निधान की। ये करुणा निधान नाम कौन रखा था भगवान श्री राम का? माता पार्वती ने। कब रखा था? मनुज हीरा चेव मिले ही सोबर सहज सुंदर सामरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। सत्य शपथ करुणा निधान की, वही बात याद दिला रहे हैं। माता ने कहा मैं मान ही नहीं सकती, क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा रूप नहीं था जो रूप धारण करके जगत संसार को रुलाने वाला रावण माता के पास गया नहीं। माता ने कहा मैं त्रस्त हो गई हूं तुझसे। अरे संसार को रुलाने वाले, अब मुझे क्यों रुला रहे हो? हनुमान जी ने कहा सत्य शपथ करुणा निधान के। माता जी ने कहा ना 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 ना, हम मानने वाले नहीं, तुझे परीक्षा देनी होगी। कौन सी परीक्षा? मेरे राम के मस्तक कैसे हैं, मेरे राम के ललाट कैसे हैं, मेरे राम के भौहें कैसे हैं, उनके वक्ष स्थल कैसे हैं, उनकी चंद्रकर्णिका कैसी है, उनकी नखकर्णिका कैसी है, उनके शरीर पर कितने चिन्हित स्थान हैं। बहुत सारा प्रश्न पूछा माता जानकी ने, बहुत। हनुमान जी सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिए, एक भी प्रश्न का जवाब छोड़ा नहीं। कहां लिखा गया है? वाल्मीकि जी ने स्पष्ट किया है। मानस का मंथन करेंगे तो सारा अर्थ भाव इसमें मिल जाएगा। क्योंकि रघुपति प्रिय भक्तम से रघुपति पर दूतम का महत्व कम नहीं है। रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि से रघुपति वर दूतम बात जातम नमामि का महत्व कम नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे प्रश्नों को जब उन्होंने पूछा तो उसका जवाब हनुमान जी दे करके परीक्षा में पास हो गए। जिस व्यक्ति के अंदर 4 गुण रहते हैं वो कभी भी किसी लाइन में फेल नहीं होता है। कौन कौन? धृतिर, दृष्टिर, मतिर, दास्यम, नचुसीदतु कर्मसु। 4 गुण हनुमान जी में, इसी के कारण वे कहीं पराजित नहीं होती। कभी वाल्मीकि रामायण की कथा होगी तो आप लोगों को बड़ा विधिवत हनुमत चरित्र की भी होगी तो कभी कथा श्रवण करा सकता। अब समय नहीं है मेरे पास, मैं स्कंद पुराण की तरफ समुद्र मंथन की कथा पूरी करनी है। तो अब जो है महाराज
भगवान सबको समुद्र में स्नान, स्वस्ति वाचन हुआ। स्वस्ति वाचन की बात हो रही थी। अपने घर में पाठ कीजिए, यही मैं कह रहा था। अपने घर में सुंदरकांड का पाठ आप लोग को करना चाहिए, और न हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ तो जरूर कीजिए। वो भी न हो सके तब केवल अमृत और मलाई खाइए। मैं बता दे रहा हूं, आपको हनुमान चालीसा भी पढ़ने न आता हो, आपको सुंदरकांड भी पढ़ने न आता हो, आप अंगूठा छाप हो, तब और अच्छी बात है, भाग्यशाली है महाराज। आप बुरा मत मानिएगा। क्यों? तब तो अभी मैंने जो हमारे सिंगर ने गीत गाया, सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम आई विधि रही। अर्थात केवल सीताराम सीताराम नाम का जप कीजिए। इसको क्या कहा गया है महाराज? ये कमाल का मोक्षदायिनी मंत्र है। मंत्र महामणि विषय भ्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल की। लकीर जो है मस्तक का, ब्रह्मा का लिखा हुआ बात भी कट सकता है अगर आप मन से सीताराम नाम महाराज का आश्रय लेंगे तब। तो इस प्रकार से श्री राम के नाम का आश्रय लेना चाहिए। प्रेम से बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की। अब देखिए, समुद्र मंथन में स्वस्ति पाठ के बाद भगवान जो है अमृत को बांटना शुरू किया। अमृत को बांटना शुरू किया महाराज। देवताओं को सूरा पिला रहे हैं, देवताओं को अमृत पिला रहे हैं, असुरों को सूरा पिला रहे हैं। भगवान ने जल्दी जल्दी शीघ्रता पूर्वक सारे असुरों को सूरा पिलाया, देवताओं को अमृत दिया। एक असुर जो है आ गया, देवताओं के पक्ष में पीछे बैठ गया, अमृत को पी लिया। जो ही कंठ के नीचे अमृत प्रवेश कर रहा था, उसी समय जो है भगवान सूर्य नारायण ने इशारा कर दिया। भगवान ने चक्र से उसका मस्तक काट डाला। वही ग्रह के रूप में हुआ, राहु और केतु। इसके बाद देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम, देवराज इंद्र ने राजा बलि का वध कर दिया, मार डाला। देवता जीत गए, असुर हार गए, स्वर्ग पर देवताओं का अधिकार हो गया। सनातन धर्म के इतिहास में दो ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो मृत संजीवनी विद्या के विशेषज्ञ हैं। मरे हुए व्यक्ति को जिंदा किया जाता है मृत संजीवनी विद्या के द्वारा। इसको जानता कौन था? इसको दो लोग जानते थे। एक जो है सुषेण वैद्य। वैद्य माने क्या होता है? आज के जमाने में जब लोग एमडी करते हैं उनको फिजिशियन कहा जाता है। फिजिशियन का हिंदी वैद्य शब्द होता है। सुषेण वैद्य थे, माने उस जमाने में फिजिशियन थे। वो मृत संजीवनी विद्या के ज्ञानी थे। उन्होंने कभी असुरों पर इसका प्रयोग नहीं किया। और इधर दैत्यों का गुरु जो शुक्राचार्य है वो भी मृत संजीवनी विद्या जानता है। उससे नहीं रहा गया, उसने राजा बलि को मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। फिर राजा बलि उठ करके तैयार हुए, यज्ञ करना प्रारंभ किए। यज्ञ का क्या नाम था? विश्वजीत यज्ञ, माने हम पूरे पृथ्वी को जीत ले। विश्वजीत नाम का यज्ञ किया तो हवन कुंड में से दिव्य रथ, दिव्य कवच, दिव्य धनुष बाण और दिव्य घोड़े, दिव्य सारथी ये सब निकले। राजा बलि ने उसको लिया, देवराज इंद्र पर आक्रमण करके पुनः जो है स्वर्ग को छीन लिया।
सारे देवता निराश हो गए। दोनों महर्षि कश्यप के संतान हैं। माता अदिति को निराशा लगी तो उन्होंने पयोव्रत किया। भगवान वामन आए, अवतार लिया भगवान वामन ने भादो शुक्ल द्वादशी तिथि अभिजीत मुहूर्त में भगवान वामन का जन्म हुआ। और यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुआ। भिक्षा लेने के लिए चले गए भृगु कक्ष में। वहां पर राजा बलि का 100वां यज्ञ होने जा रहा था। भगवान यज्ञशाला में पहुंचे। राजा बलि ने भगवान को देखा तो सोने के पात्र में जल लाए और पैरों को धोने लगे रगड़ रगड़ के। उनकी धर्मपत्नी का नाम विंध्यावली था, वो भी जो है पैरों को धोने लगी। इसके पश्चात उन्होंने कहा कि तुझे क्या चाहिए? हीरा चाहिए, मोती चाहिए? भगवान ने कहा नहीं। ब्राह्मण की कन्या से तुम्हारा विवाह करा दूं? बोले नहीं। तब उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए? भगवान ने कहा तस्मात्वत्तो महीमीषद व्रीडेऽहं वरदर्शभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। हमारे पैर से पदानि त्रीणि 3 कदम भूमि दे दीजिए। राजा बलि ने कहा कि मूर्ख हो तू। जो राजा बलि के यहाँ आता है वो 3 कदम भूमि मांगता है। भगवान ने कहा तपस्वी को लालच नहीं करना चाहिए। शुक्राचार्य ने बहुत समझाया, लेकिन राजा बलि मानने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। दान का जिसका स्वभाव होता है ना, वो दान करने से चुकता नहीं है। स्वभाव होता है, कंजूसी का स्वभाव होता है। दानी का एक स्वभाव होता है। राजा बलि का स्वभाव है कि वे कंजूसी नहीं करेंगे। शुक्राचार्य ने कहा कि देखो तुम दान में कुछ भी मत देना, ये विष्णु है तुम्हारा, सब कुछ ठग लेगा। शुक्राचार्य हंसने लगे। शुक्राचार्य ने कहा अरे हमारे दरवाजे पर भगवान है, मांगने के लिए धन मांग रहे हैं, मांगेंगे तो प्राण भी अपना दे दूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे जगत पिता भगवान भोलेनाथ है, ये तो सबसे बड़े दानी है, इनसे बड़ा दानी तो कोई दुनिया में है ही नहीं, सबसे बड़े दानी है। जो कोई कुछ भी मांगता है तुरंत दे देते हैं, इनका नियम है। श्री राम श्री सीताराम। लगता है देवराज इंद्र जो है आज कृपा करने वाले हैं। तेरे पूजन को आया हूँ चढ़ाऊं क्या तुझे भगवन, तेरे पूजन को आया हूँ चढ़ाऊं क्या तुझे भगवन। तेरे पूजन को आया हूँ चढ़ाऊं क्या तुझे भगवन, तेरे पूजन
प्यार तुझे भगवन। ताली बजाइए, गाइए। चढ़ाता हूँ तो दूध झूठा है बछड़े का। अगर मैं दूध चढ़ाता हूँ तो दूध झूठा है बछड़े का। इसी से पग नहीं बढ़ता, इसी से पग नहीं बढ़ता। चढ़ाऊं क्या तुझे भगवन, तेरे पूजन को आया हूँ। चढ़ाऊं क्या तुझे भगवन। अगर मैं जल चढ़ाता हूँ तो जल झूठा है मछली का। गाइए। अगर मैं जल चढ़ाता हूँ तो जल झूठा है मछली का। इसी से पग नहीं बढ़ता, इसी से पग नहीं बढ़ता। चढ़ाऊं क्या तुझे भगवन, किसी से पग नहीं बढ़ता। चढ़ाऊं क्या तुझे भगवन, तेरे पूजन को आया हूँ। चढ़ाऊं क्या तुझे भगवन, तेरे पूजन को आया हूँ। चढ़ाऊं गाइए, कीर्तन कीजिए, सभी लोग कीर्तन कीजिए। राधे 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 राधे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ताली बजाइए। जय जय शंकर 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 जय 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 शंकर 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 जय जय शंकर। हर शंभो 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 हर कथा में कई चरण होते हैं, दृष्टांत होता है।
कीर्तन होता है, कथा होता है, श्लोक होता है, सभी होने चाहिए। कथा कभी समाप्त नहीं होता है, चाहे कितना भी कहते रहिए। समुद्र को आप अपने घर में नहीं ला सकते, इसीलिए तो संतों ने कह दिया, एक घड़ी याद हो, घड़ी यादों में पुण्य याद। जितना हो जाए वो बहुत है महाराज, कभी पूर्ण नहीं होगा। और पूर्ण कथा भगवान का कोई जानता भी नहीं है, जितना जानता है वही नहीं हो पाएगा। राजा बलि की बात हो रही थी, भगवान ने राजा बलि को जीत लिया, उनको सुतल लोक में भेज दिया। दान लेने के बाद भगवान भी बंधन में पड़ गए और धीरे धीरे कुछ समय बीत गया। नारद जी गए वैकुंठ में, माता लक्ष्मी को प्रणाम किया तो लक्ष्मी माता ने कहा कि हे नारद, आजकल मेरे नारायण कहाँ हैं? नारद जी ने कहा कि वो आजकल चौकीदारी कर रहे हैं, चौकीदार बने हैं नारायण। बोले कहाँ? कहे दान लेकर के राजा बलि को बंदी बनाया और उनके यहाँ पहरा दे रहे हैं, पहरेदार बने हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी ने, बस 5 मिनट में कथा विश्राम दूंगा, माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण के कन्या का रूप धारण किया, राजा बलि के यहाँ चली गई। राजा बलि बड़े उदार हैं। लक्ष्मी जी जो ही गई तो बलि ने पूछा कि देवी आप कौन? माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं ब्राह्मण कन्या हूं। बलि ने कहा कि तुझे क्या चाहिए? माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं आपको अपना भाई बनाना चाहता हूं। राजा बलि ने बहन बना करके घर में रख लिया। जहां ठाकुर जी की पूजा होगी वहां लक्ष्मी जी स्वतः आ जाएंगे। अब रक्षाबंधन का दिन आ गया। रक्षाबंधन का दिन, उस दिन बहनें अपने भाइयों के हाथ में राखियां बांधती हैं। राजा बलि के हाथ में माता लक्ष्मी ने राखी बांधा। राखी बांधने के बाद भाई अपनी बहन को देता है। बड़ी लंबी कथा है, मैं सुना नहीं सकता क्योंकि अब समय हो गया विश्राम का और मौसम भी खराब हो गया। तो माता लक्ष्मी को राजा बलि कुछ देना चाहते थे तो राजा बलि कहते हैं कि बहन तुझे क्या चाहिए? जो चाहिए वो मांग लो। माता लक्ष्मी ने कहा कि तो देना है तो मेरे नारायण को मुझे दे दो, मुझे नारायण चाहिए। राजा बलि चौंक गए। राजा बलि ने कहा आप कौन? लक्ष्मी जी अपने रूप में आ गई। जहां पर ठाकुर जी की पूजा होगी वहां लक्ष्मी जी बिना बुलाए चली जाएंगी। इसलिए अपने घर में माताएं और बहनें लक्ष्मी को प्राप्ति करना है तो लड्डू गोपाल की पूजा करो, किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी, मनोवांछित कामना पूर्ण होगा आपका। इसके बाद माता लक्ष्मी ने राजा बलि के यहाँ से भगवान को बंदी से छुड़ाया और वैकुंठ ले गई। आज की कथा विश्राम दी जा रही है। कल माता पार्वती के विवाह के प्रसंग की बड़ी सुंदर और रोचक कथा है और समय तो वही 3 बजे रहेगा आज की तरह, 3 से 6:30 आरती लेकर के। तो इस प्रकार से जो है भगवान की बड़ी बड़ी लीलाएं हैं, भगवान के बहुत सारे नाम हैं, भगवान के नाम के बहुत सारे पुराण हैं। यहाँ पर स्कंद पुराण की कथा चल रही है, समुद्र मंथन की आज कथा हुई और राजा बलि की कथा हुई। कल तारकासुर से लेकर के और माता पार्वती के विवाह प्रसंग तक का संपूर्ण कथा कल जो है चर्चा किया जाएगा। बड़ी सुंदर कथा है। जिनकी इच्छा होगी माता पार्वती और भगवान शिव को सम्मान करने के लिए अपने घर से द्रव्य, अन्न, सोना, चांदी आदि आदि ला करके और व्यासपीठ पर भगवान शिव को, माता पार्वती को अर्पण कर सकते हैं। अगर किसी को वस्त्र चढ़ाना होगा तो प्लास्टिक का वस्त्र नहीं चढ़ाएंगे, फल प्राप्ति के लिए सूती वस्त्रों का ही इस्तेमाल कीजिएगा।
या भगवान को द्रव्य दक्षिणा अन्न सोना चांदी जो भी प्रदान करना हो ठाकुर जी को प्रदान करेंगे। अगर किसी के पास उपलब्ध नहीं होगा तो भी वो आने में संकोच नहीं करेगा। ये नियम है, इसलिए मैंने बताया। तो कल आप लोग समय से 3 बजे आ जाइएगा। अब आज की कथा विश्राम दी जा रही है। आरती के लिए सभी लोग तैयार हो जाएंगे। सभी लोग जो है आरती के लिए अब तैयार हो जाएंगे और आरती होगी।